सब हुकूमत में हो फिर झगड़ा किस चीज का? क्या खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का हिस्सा नहीं? क्या केपी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरी नहीं? क्या वहाँ की हुकूमत वफाक से जुड़ी नहीं होती? अगर इन सब सवालात का जवाब इनकार में ही है तो फिर पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मसला हो सकता है? बिल्कुल इसी तरह सिंध की बात करें, वहाँ के सियासतदान, शहरी, अफसरान सब इतनी ही अहमियत के हामिल हैं जितना मुल्क का कोई भी शहरी है। यही चीजें और जज्बा पंजाब और बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों, अफसरान और शहरियों पर लागू होती है। ये सब पाकिस्तानी हैं, उनकी पहली और आखिरी शनाख्त ही पाकिस्तानी है। इन सब को इस मुल्क ने सब कुछ दिया है जो एक आजाद मुल्क के शहरियों को मिलता है। सबसे बढ़कर आजादी की नेमत मुयस्सर है। आम शहरियों के लिए सहूलियात को देखते हुए आप कोई बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन आजादी तो सबको हासिल है। आजादी के बाद बात सहूलियात की है तो मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो बुनियादी सहूलियात को हर शहरी तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम करें। अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं निभाते तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इस धरती से भी बददियानती कर रहे हैं। इक्तदार जो कि उनके पास अमानत है उसमें भी खयानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान का हर शहरी इस मुल्क का मकरूज है और वो अफराद जिन्हें यहाँ से इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ मिला है वो दोहरे मकरूज हैं। मुंतखब नुमाइंदों समेत दीगर अफराद अगर अपनी जिम्मेदारियां उम्दा और एहसन अंदाज में नहीं निभाते तो फिर वो इस मुल्क के साथ नाइंसाफी और ज्यादती भी कर रहे हैं। ये सब लिखने का मकसद पाकिस्तान के शहरियों और बिलखुसूस वो लोग जो अहम फैसलों में शरीक होते हैं उनके लिए याद दहानी है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। जब आप मुख्तलिफ सूबों में हुकूमत कायम कर रहे हैं तो पाकिस्तान की खातिर आइंदा 5 बरसों तक सिर्फ अपना काम करें। इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मेरे ख्याल से बड़ी हद तक मामला तय पा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत चलाएंगे। मेरा अंदाजा है बिलावल भुट्टो ने मजमूई तौर पर ताउन, अपने जाती और सियासी मफादात को बालाए ताक रखने की सोच बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। कामयाब हुकूमत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर हुकूमत बनाना जरूरी है। बात सिर्फ इरफान सिद्दीकी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हरगिज नहीं है। यहाँ तमाम सियासी जमातों की बुनियादी जिम्मेदारी और फर्ज है कि सियासी इखलाकियात को भुलाकर दुश्मनियां खत्म करें। सियासी इख्तलाफ राय को दुश्मनी में तब्दील न होने दें। इस मुल्क को इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। इस मुल्क को नफरत और तकसीम में मत उलझाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक कदम वापस आना चाहिए। तकसीम में किसी का फायदा नहीं। बिलखुसूस गुज़िश्ता 2-3 बरसों में होने वाले लड़ाई झगड़ों का नतीजा सबके सामने है। इन लड़ाई झगड़ों ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मुल्क मुआशी तौर पर कमजोर हुआ है। कर्जों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। रुपया कमजोर हुआ है। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। ये हालात देखकर भी सियासतदान अपनी अपनी दुकानें बंद करके सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी का नहीं सोचेंगे तो फिर सबकी सियासत को सबसे पहले खतरा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा देर तक ये सियासी तकसीम और नफरत चल नहीं सकती। मुल्क तो आगे बढ़ना है। सियासतदानों ने ये फैसला करना है कि उन्होंने सियासी निजाम को आगे बढ़ाना है या नहीं। पाकिस्तान इस वक्त बहरान में है और ये कोई छोटा बहरान नहीं। तमाम सियासी जमातें इस निजाम में जिम्मेदार अहमियत की हामिल हैं। इन सबको हर वक्त इल्जाम तराशियों में वक्त गुजारने और हर वक्त सड़कों पर बैठने की बजाय लोगों को फैक्ट्रियों, कारखानों और नौजवानों को तालीमी इदारों में मसरूफ रखने के लिए अपना किरदार अदा करना है। ये याद रखें, मौजूदा बहरान बाहमी ताउन, एक दूसरे से हाथ मिलाने का तकाजा करता है। सिर्फ सियासी इख्तलाफात की वजह से किसी भी जमात का रास्ता रोकना पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने के मुतरादिफ है। जिन्हें सूबों में वजारत आला का मौका मिल रहा है वो अपने सूबों में आवाम की खिदमत करें और जिन्हें वफाक में मौका मिल रहा है वो मजमूई तौर पर मुल्क और कौम की खिदमत को अपना हदफ बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाए। मरकज में अक्लो शऊर से काम लेकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। गैर जरूरी मज़ाहमत और बयानबाजी से गुरेज करें। मुजाहिरों एहतजाज से सिर्फ नुकसान होना है। अगर मजीद नुकसान करना है तो सड़कों पर आएं, लेकिन ये जरूर याद रखें कि हर वक्त रोना धोना और मनफी सियासत हर वक्त बर्दाश्त नहीं होती। कौमी असम्बली में मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम होना चाहिए, ना कि सियासी कायदीन इस फोरम को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के लिए इस्तेमाल करें और घंटों एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर मुल्क और कौम का वक्त और सरमाया जाया करते रहें। आखिर में आदिल असीर दहलवी का कलाम। कैसे बनाई तूने ये कायनात प्यारी, हैरान हो रही है अक्लो खुर्द हमारी। कलियां महक रही हैं, एजाज है ये तेरा, खुशबू कहाँ से आई, इकराज है ये तेरा। बुलबुल के चहचहों ने हैरान कर दिया है, इंसान के कहकहों ने हैरान कर दिया है। शशदर हूँ देख के मैं, उड़ते हैं कैसे पंछी, दरिया में देखता हूँ जाते हैं कैसे मांझी। किस तरह बेसितूं ये तूने फलक बनाया, आंचल को तूने इसके बारों में जगमगाया। किस तरह की है पैदा बरसात की घटाएं, किस तरह चल रही हैं पुरकैफ ये हवाएं। दरिया पहाड़ जंगल किस तरह बन गए हैं, ये बात अक्ल वाले हर वक्त सोचते हैं। किस तरह तूने मौला इंसान को बनाया, अक्सर मैं सोचता हूँ कैसा है तू खुदाया।